नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। पिछले 6 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर भारतीय सेना की पोस्टों को निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही है। बीती रात पाकिस्तान की ओर से कुपवाड़ा, बारामूला, सुंदरबनी सेक्टर, पुंछ सेक्टर, अखनूर सेक्टर, यहां तक कि कल रात को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान की तरफ से परगवाल सेक्टर में फायरिंग की गई। जाने की एलओसी के साथ साथ अब पाकिस्तान भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी इसी तरह की फायरिंग शुरू कर रहा है ताकि भारत कोई जवाबी कार्रवाई बड़ी करे। युद्ध के हालात दिख रहे हैं जो इस समय तनाव बना हुआ है, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर एलओसी का इलाका। हालांकि पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना भी करारा जवाब दे रही है। तो देखिए एक वीडियो। जो अभी आपने सायरन की आवाज सुनी, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है। पाकिस्तान में इस समय उनके तमाम सुरक्षा बलों की नींदें उड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। एलओसी हो जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहां पर रात को फायरिंग की जाती है। पिछले 6 दिन से लगातार कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग में एलओसी पर फायरिंग की जा रही थी, लेकिन बीती रात परगवाल सेक्टर जो कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अधीन है, वहां पर भी सीज फायर का वायलेशन करते हुए पाकिस्तानी सेना ने हैवी फायरिंग की। खुद पाकिस्तान की फौज जो है वो दो तरफा फंसी हुई है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के एक बड़े कैंप लसबेला पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 से लेकर 50 तक पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी है। दो तरफा गिरी पाकिस्तान की फौज रात को सो भी नहीं पा रही है। हालांकि भारतीय सीमा की ओर इनकी यूनिटों की मोबिलाइजेशन लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत सी टैंक रेजिमेंट, बहुत सी पैदल सेना भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के उस पार जमा हो रही है। यही नहीं, बलूचिस्तान से लगभग 10 के करीब बलोच रेजिमेंटों को भी फॉरवर्ड लोकेशन पर रवाना कर दिया गया है। इस समय पाकिस्तान के भीतर अंदरूनी हालात भी खराब बने हुए हैं। लसबेला कैंप जो कि एक बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा आर्मी का कंटोनमेंट था, वहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने उसे उड़ा दिया। 40 से 50 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबरें हैं और अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने बलोच रेजिमेंटों को वहां से मूव करके एलओसी की ओर मोबिलाइज कर दिया है। साथ ही जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, उस पार भी कई बलोच रेजिमेंटों को फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजा गया है। लेकिन अपने ही बलोच इलाके में अब उनसे लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से गिर रहा है। भारत की ओर से जो कूटनीतिक स्ट्राइक की जा रही है, लगातार प्रधानमंत्री अपने तमाम जो कैबिनेट के लोग हैं उनके साथ और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बैठकें भी कर रहे हैं और पूरी स्थिति की निगरानी की जा रही है। जो सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए हैं, अजीत डोभाल, उनके साथ साथ तमाम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और तमाम एजेंसियों के लोग भी संपर्क में हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस समय पीओजेके का जो इलाका है, इस इलाके में बहुत ज्यादा फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और जब भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करती है तो पाकिस्तान की जो सेना है वो वहां पर स्थानीय लोगों की आड़ में छिप रही है। बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं जो पीओजेके के हैं। हालांकि हम उन वीडियो की पुष्टि भी नहीं कर रहे और हम दिखा भी नहीं रहे, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये साफ दिखता है कि वहां पर माहौल इस समय कैसा बना हुआ है। अगर हम अपने इलाके की बात करें तो हमारे यहाँ पर बीएसएफ भी अलर्ट है, भारतीय सेना भी सतर्क है और पाकिस्तान की तरफ से जो भी गोलीबारी हो रही है पोस्टों के ऊपर, उसका जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेना अपने तरीके से दे रही है। कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग के तमाम सीमांत इलाकों में
फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट पर हैं और स्थानीय लोग भी अपना कामकाज जो है वो समेटने में जुटे हुए हैं, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई बड़ी हिमाकत की जाती है तो जो सीमावर्ती लोग हैं वो अपनी फसल समेट रहे हैं, बंकरों को साफ कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की गोलाबारी से बचा भी जा सके। लेकिन अपनी ओर से अगर हम बात करें तो हमारी सेना सतर्क है, बीएसएफ के जवान अलर्ट हैं, उस पार से होने वाली हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। इस समय जो स्थिति बॉर्डर पर है वो दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्पन्न हुई है। पहलगाम में टूरिस्टों पर एक बड़ा हमला किया गया था जिसमें 26 टूरिस्ट जो हैं वो मारे गए थे, जिसमें एक स्थानीय कश्मीर का नागरिक भी था जो वहां पर घोड़े का काम करता था। लेकिन इस समय पहलगाम के भीतर आसपास के इलाकों में उन आतंकियों की तलाश में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें डटी हुई है। तमाम जो जम्मू कश्मीर के भीतर जितने भी जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं वहां पर कुछ टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो बंद भी किए हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर इस समय एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है। वो चाहे डोडा का इलाका हो, चाहे भद्रवाह का इलाका हो, जहां पर भी आतंकियों के समर्थक हैं वहां पर दबिश दी जा रही है और कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि कश्मीर में जो उस समय हालात बने थे अब लगभग 9 दिन हो रहे हैं, उसके बाद भारत सरकार की ओर से जो कूटनीतिक स्ट्राइक की गई जिसमें बहुत से पाकिस्तानी जो जहां पर रहते थे उन्हें वापस भेजने के भी आदेश दे दिए गए। कुछ लोग चले भी गए और कुछ लोगों को अब भेजने की तैयारी भी की जा रही है। दूसरी ओर जो माहौल इस समय बॉर्डर के ऊपर चल रहा है उसके चलते पाकिस्तान लगातार सीज फायर का वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर कर रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना भी मुंह तोड़ तरीके से दे रही है।